अभी मैं जब आया और मुझे कहा गया कि जरा पुस्तक का थोड़ा देख लीजिए, स्टॉल घूम लीजिए, तो मैं हरिशंकर पारसाई की पुस्तक खोज रहा था। अब क्यों खोज रहा था? ये मेरे स्वभाव में है। उसी प्रकार से यदि यहाँ हरिशंकर पारसाई होते, वर्तमान में यहाँ मंच पर होते, तो इतने कालखंड में ही, समय में ही उनकी एक कहानी बन जाती, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हो और कुर्सियां खाली हो, आगे भी खाली पीछे भी खाली, क्योंकि अब पुस्तक मेला है। अभी एगो डमरू वाला लेकर के बैठ जाए सड़क पर तो देखिएगा वहां भीड़ लग जाए। एक तो दांत का दवा बेचने वाला डमरू लेके बैठ जाए तो वहां भीड़ लग जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। यदि दूसरे चीज का मेला होता तो भी भीड़ होती, शायद कुर्सियां कम पड़ जाती। इसलिए लोगों को साहित्य से और पुस्तक से बहुत ज़्यादा नाता नहीं है। पुस्तक वही पढ़ते हैं जिनको परीक्षा देना होता है। पुस्तक यूं ही नहीं लिखी जाती। अभी हम लोग विमोचन कर रहे थे उर्मिला जी के पुस्तक का, बंका जी के पुस्तक का। अब सीपी सिंह को कोई कह दे कि भाई आप एक पुस्तक लिखिए, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बड़ा ही तप करना पड़ता है। हम लोग जो तप करते हैं वहां भी बड़ा तप करना पड़ता है, तब जाकर मंजिल मिलती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के दिन कि चंद्रभूषण जी बहुत पुराने और हमेशा हंसमुख चेहरा वाले, मुझे आने में विलम्ब भी हुआ। नाम मैं चूंकि खुद भी एक साहित्यकार हूँ और अपने आप को साहित्यकार ही मानती हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के आयोजन में मुझे शामिल होने का आमंत्रण मिलता है। इसके लिए मैं चंद्रभूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस सरस्वत समारोह में मुझे शामिल किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब इस बार फिर से 2019 में मुख्यमंत्री बने तो उनके यहाँ बहुत लोग आए उनको शुभकामना देने के लिए और अपने साथ गुलदस्ते लेकर आते थे सभी लोग। इतने गुलदस्ते की 2-3 ट्रक गुलदस्ता हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अब से आप लोग मुझे बुके नहीं बुक देंगे। तो उन्होंने पुस्तक देने के बारे में कहा और मैं देखती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ देखती हूँ कि वहाँ पुस्तकों का अंबार है और एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने लायक पुस्तकें वहाँ हो चुकी हैं। मैं बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे कोलकाता वगैरह में जितने भी रिलेटिव्स हैं, और बचपन में भी देखा करती थी कि कोई भी ओकेजन में लोग किताब ही प्रेजेंट करते थे, किसी को किताबें खरीद कर देते थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र। हालांकि मैं झारखंडी हूँ इसलिए कि 1932 के भी बहुत पहले से हमारे पूर्वज यहाँ रांची में काके रोड में रहते रहे हैं और मेरा जन्म भी यही हुआ है और मैं यहीं की हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कोलकाता में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ।
तो ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पुस्तकें देने की परंपरा। शायद इसीलिए आज माननीय सीपी सिंह जी ने कहा कि कुर्सियां क्यों बहुत सारी खाली हैं। एक बार मैं बांग्ला के बहुत बड़े साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय जी से पूछी थी मैं, और सुनील गंगोपाध्याय जी को आप जानते ही होंगे, जो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है। उन्होंने 100 से भी बहुत अधिक उपन्यास लिखे हैं, कविता कहानियां तो हैं ही बांग्ला की। तो सुनील गंगोपाध्याय जी से मैंने पूछा कि कोलकाता बुक फेयर में इतनी भीड़ होती है, पूरे देश के लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल के लोग लाइन लगा लगा कर पुस्तकें खरीदते हैं। आप कभी भी जाएंगे कोलकाता बुक फेयर में तो विश्व में, पूरे विश्व में शायद ही ऐसा मेला आपको देखने को मिलेगा कि लोग पंक्ति में खड़े रहते हैं आपको किताबें खरीदने के लिए। और उनका जो बजट होता है, सालाना बजट, उसमें किताबें खरीदने का भी बजट होता है अलग से। कुछ बजट होता है घूमने के लिए, कुछ बजट किताबें खरीदने के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए। तो सुनील गंगोपाध्याय दादा ने कहा कि देखिए, हमारे बंगाल में जो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लेखक हुए, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी।